अच्छा जी, तो आज हमारा टॉपिक है डेफी-हेलमैन। डेफी-हेलमैन असल में जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ और सिर्फ की एक्सचेंज का काम करता है, ये एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि जो हम की एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना, वो भी किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे होते हैं, तो ये किसी न किसी एल्गोरिथम के थ्रू कर रहे होते हैं, तो ये वो एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो इसमें इसकी कुछ कुछ थ्योरीज है, फिर उसके आगे आगे प्रैक्टिकल ये किस तरह सॉल्व होता है, तो ये थ्योरी समझना इसमें से ज़रूरी, ताकि हमारा प्रैक्टिकल आसान हो। और हालांकि इसके प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन हैं वो इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या होता है भाई, पब्लिक की एल्गोरिथम होता है, ये ओनली यूज़ फॉर की चेंज, सही, की चेंज के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हम डज नॉट एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, मतलब हमारा कोई मैसेज एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये की एक्सचेंज के लिए होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्क्रीट लॉगरिथम। अब डिस्क्रीट लॉगरिथम क्या होता है मैं नीचे बताता हूँ। ठीक है, वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड कमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब कि वही कि ये इन चीज़ों में यूज होता है। अच्छा, डिस्क्रीट लॉगरिथम क्या होता है कि भाई लॉग 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 अगर है ना, तो वो किस बेस पे होता है कि वो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है, तो इसकी वजह से जो है ये होता है डिस्क्रीट लॉगरिथम। ये होता है लॉग 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। तो ये जो उसका आंसर आता है ना 2, वो इस तरीके से आता है कि 10 की पावर 2 होती है तो 100 होता है, तो इसको हमने जो है वो इस एक जो है जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। सही है। अच्छा, अब इसके इस एल्गोरिथम के 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स के अंदर क्या है, कुछ पब्लिक की है, कुछ प्राइवेट की है, और कुछ जो है वो सीक्रेट की है। ग्लोबल पब्लिक की है। ठीक है, जो सबको जो ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट है ये होता है क्यू। ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट है जो कि हमारे की जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यूज़र ए की जनरेशन, यूज़र ए की जनरेशन मतलब ये अगर एक सेंडर है और लेट्स सपोज ए सेंडर है और बी रिसीवर है, तो ए की जनरेशन होगी, इसके अंदर एक पब्लिक एक प्राइवेट होगी, बी के अंदर भी एक पब्लिक और एक प्राइवेट होगी। ठीक है, बी यूज़र की। उसके बाद क्या, जनरेशन ऑफ सीक्रेट की बाय यूज़र ए, जनरेशन ऑफ सीक्रेट की बाय यूज़र बी। अच्छा, ये दोनों सेम ही होंगी। अभी आगे देखते हैं किस तरीके से। अभी जो हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स की बात की, उस 5 पार्ट्स को देख लेते हैं। क्या है भाई, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट को, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट क्या है, क्यू है, विच इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, क्यू जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और एक अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा हमेशा क्यू से छोटा होगा, और अल्फ़ा जो है वो प्रिमिटिव रूट होगा क्यू का। अब प्रिमिटिव रूट क्या होता है ये आगे निकालना सिखाऊंगा कि किस तरह निकलता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है प्रिमिटिव की। फॉर एनी प्राइम नंबर क्यू इफ़ वी हैव अ नंबर a such that power of a and q generate all the number between 1 to q minus 1, मतलब कि a अगर और q, जैसे कि अगर q हमारे पास लेट सपोज कि 11 है, तो a का जब हम उसका वो निकालेंगे ना, क्या कहते हैं, सच दैट पावर ऑफ a एंड q, अब a और a की पावर q निकालेंगे तो हमारे पास q 1 से लेके q माइनस 1 तक के सारे नंबर आ जाए, मतलब 1 से लेके 10 तक। ये आगे जब मैं निकालने सिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। अच्छा भाई, अब 5 पार्ट जो थे वही क्यू जो है हमारे पास प्राइम नंबर होगा। सबसे पहली बात तो ये क्यू हमारे पास प्राइम नंबर होगा, और अल्फा क्या होगा, हमेशा प्रिमिटिव रूट होगा, और अल्फा जो है वो क्यू से छोटा होगा। अच्छा, यूज़र ए की जनरेशन में क्या होगा, 2 कीज़ होंगी, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी। प्राइवेट की को हम एक्स से डिनोट करते हैं और पब्लिक की को हम वाई से डिनोट करते हैं। ए जो है वो यूज़र नेम है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई कि भाई हमेशा जो है वो क्यू बड़ा होगा एक्स से छोटा होगा, मतलब क्यू जो है वो सबसे बड़ा होगा, उससे ही अल्फा छोटा होगा, उससे ही हमारा पब्लिक प्राइवेट की ऑफ ए छोटी होगी। अच्छा, वाई ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाई जो है पब्लिक की उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा एक्स ए मॉड क्यू। ठीक है, एक्स ए, सही, इससे निकल जाएगा। अच्छा, यूज़र बी के अंदर भी सेम सीन है। यूज़र बी में एक्स जो है वो प्राइवेट की है, और एक्स बी प्राइवेट की और बी छोटी होगी क्यू से, पब्लिक की इससे छोटी होगी। सिगरेट की जनरेशन निकालनी है भाई, अगर यूज़र ए के लिए सिगरेट की जनरेशन निकालनी है तो उसकी क्या होगी, वाई, वाई मतलब क्या है, पब्लिक की ऑफ बी, पब्लिक की ऑफ बी यूज़र की पावर प्राइवेट की ऑफ ए। ठीक है, मतलब अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो प्राइवेट की होगी ना, अगर वो यूज़र ए को की है तो वो यूज़र ए को ही पता होगी, यूज़र बी को पता नहीं होगी। प्राइवेट की जो है वो सब अपनी अपने पास रखेंगे, सही। इस और जो पब्लिक की होगी सबको पता होगी, मॉड ऑफ क्यू। ठीक है, इससे और इस यूज़र बी की जब हम सीक्रेट की निकाल लेंगे तो यूज़र ए की पब्लिक की और यूज़र बी की प्राइवेट की। अच्छा, यूज़र बी की प्राइवेट की क्योंकि यूज़र बी को पता है तो इस वजह से, और यहाँ पर प्राइवेट की ऑफ ए इस वजह से ली क्योंकि यूज़र ए निकाल रहा है तो यूज़र ए को अपनी प्राइवेट की पता होगी, और वाई बी और वाई ए सब मतलब कि इन दोनों को पता होगी, और मॉड ऑफ क्यू। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड थी। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं ये की एक्सचेंज कैसे होंगी। भाई यूज़र ए जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्स ए। एक्स ए उसको पता होगी क्योंकि यूज़र ए की बात हो रही है तो यूज़र ए को अपनी प्राइवेट की पता होगी। ठीक है, वो कि क्यू तो छोटी होगी और क्यू भी उसको पता होगा, तो भाई क्या होगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा वो निकाल लेगा। अभी अल्फ़ा निकालने का तरीका बता दूँ कैसे निकालेगा, अल्फ़ा। ठीक है, उसकी पावर करेगा अपनी प्राइवेट की को और मॉड करेगा क्यू से, तो उसको उसके पास वाई ए आ जाएगा। जब उसके पास वाई ए आ जाएगा ना, अपनी पब्लिक की आ जाएगी, तो अपनी पब्लिक की भेज देगा यूज़र बी को। ठीक है, यूज़र बी को जैसे ही वो अपनी पब्लिक की भेजेगा तो वो यूज़र बी क्या करेगा, मॉड ऑफ अपनी प्राइवेट की से मॉड करवा देगा क्यू को, तो क्या आ जाएगा, वाई बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास कौन कौन सी कंडीशन हो गई, इसके पास एक्स बी हो गया, एक्स बी इसको पता था, वाई ए इसके पास आ गया है। ठीक है, और वाई बी इसने निकाल लिया, यूज़र बी ने वाई बी निकाल लिया। एक्स बी तो उसको पता होगा क्योंकि इसकी प्राइवेट की, वाई ए इसने भेज दिया था अपना, और वाई ए
वाई बी इसने अपना निकाल लिया। और इसके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है अभी तक? इसके पास एक एक्स ए है, मतलब कि अपनी प्राइवेट की है, अपनी पब्लिक की इसने निकाल ली है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास क्या वाई बी कम है, ठीक है, तो इसने अपना वाई बी इसको भेज दिया। जब इसने अपना वाई बी इसको भेज दिया तो इसके पास भी अब वाई बी हो गया, ठीक है। वाई बी, एक्स ए और वाई ए, तीन चीज़ हो गई। अब तीन चीज़ों से इसने अपनी एक प्राइवेट वो सीक्रेट की निकाल ली, ठीक है, इस फॉर्मूले से। और इसने भी यही काम किया, इसने भी अपनी वो क्या निकाल लिया, प्राइवेट की निकाल, सीक्रेट की निकाल ली। अच्छा, अब आया था, अब जो मैं उसकी बात कर रहा था ना, प्रिमिटिव रूट, वही प्रिमिटिव रूट ये। जैसे कि लेट सपोज कि हमारे पास क्यू इज इक्वस टू जो वो 11 है, ठीक है, क्यू इज इक्वस टू 11 है। तो अब हमें ऐसा नंबर कोई चूज़ करना है जिससे जो है वो इसके अंदर जब इसका मॉड लेना इस तरीके से, तो उसकी जो वो उसके अंदर सारे वो आ जाए, मतलब कि सारे के सारे आ जाए Q-1 तक, Q-1 तक सारे आ जाए, मतलब 1 से लेके 10 तक आ जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे यही पढ़ी थी ना कंडीशन कि भाई 1 to Q-1। तो अगर हमारे पास Q11 है तो ये सारे जो नंबर होंगे 1 से लेकर 10 तक होंगे। अच्छा, पहले तो ये तो इसमें तो आंसर आया था, तो मैं इसमें बताता हूँ कि आंसर कैसे नहीं आएगा। लेट सपोज कि हम अल्फा लेते हैं 3 के बराबर, ठीक है, हम अल्फा लेते हैं 3 के बराबर। अच्छा, प्रिमिटिव रूट निकालने का तरीका ये होता है कि जिसका भी प्रिमिटिव रूट निकाले ना उसकी 3 लो, मतलब उसको लो, उसके पावर, उसके ऊपर जो पावर है ना वो 1 से लेके 10 तक चलाओ, क्योंकि Q-1 तक चलानी है, ठीक है। उसके बाद मॉड ऑफ 11, क्योंकि Q11 है हमारे पास। तो हमने क्या करा भाई, अल्फा हमने सपोज के लिए सबसे पहले ये 3, सही है। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है, अल्फा की पावर Q-1, मतलब 1 से लेके Q-1 तक, ठीक है, और इज इक्वल्स टू और मॉड ऑफ 11, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो हमने अल्फा लिख लिया पहले, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, 3 की पावर 1 होता है, 3 होता है, 3 मॉड 11 इज इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 मॉड 11 इज 9, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 मॉड 11 इज 5। फिर 4 से करा, 5 से किया। अच्छा, जब 6 पे आया ना तो ये देखो रिपीट होना शुरू हो गया, 3 और 3 रिपीट होना शुरू हो गया। तो जब भी रिपीट होगा ना तो ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, अगर यहाँ पर रिपीट नहीं होता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 4 का निकालूँ, ठीक है, 4 का निकालता हूँ तो 4 की पावर 1, ये तो इस तरीके से निकलेगा, तो उसके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ बात रिपीट हो जाएगी, सही है। अच्छा, और प्रिमिटिव रूट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी सही वाली मतलब बताता हूँ जिसके अंदर आंसर सही आ जाएगा। अगर हम अल्फा लेते हैं 2 के बराबर, तो पहले 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया, क्योंकि Q11 है तो साथ हम 10 ले रहे हैं, एक जो है कम पावर लेंगे। 2 की पावर 2 मॉड 11 इज 2, 2 की पावर 2 4 मॉड 11 इज 4, 8 मॉड 11 इज 8, 16 मॉड 11 इज 5, 32 मॉड 11 इज 10, सारे निकाल ली। अब देखो, जो मैं Q-1 की बात करता ना वही था, इसके अंदर जो आंसर्स आए ना वो सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे Q-1 तक, ठीक है। जितना बड़ा क्यू होगा उतने नंबर, अगर हमारे पास Q100 होता तो पूरे 99 नंबर आते हैं यहाँ तक, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास यार कंडीशन ट्रू हो गई कि अल्फा जो है वो प्रिमिटिव रूट है क्यू का, क्यू इज इक्वल टू 11, प्रिमिटिव रूट है 2, सही है भाई। अच्छा, जब हमें क्यू और अल्फा पता चल गया तो इससे अगर हमें एक्स ए निकालना है, एक्स मतलब क्या, प्राइवेट की ऑफ ए निकालना है, हमारे पास पब्लिक की ऑफ ए है, पब्लिक की से प्राइवेट की निकालनी है। तो उसके अंदर हमने क्या करा भाई, वाई ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला था ना पीछे, क्या है हमारे पास, वाई ए और एक्स ए है, ठीक है। वाई ए, ये वाला फॉर्मूला लगाया, वाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स ए मॉड क्यू, ये फॉर्मूला लगाया हमने, वाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स ए मॉड क्यू। वाई ए हमें पता है 9 रखा, अल्फा हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। क्यू और हमें वो गिवन है यहाँ पे, क्यू इज इक्वल्स टू 11, अल्फा हमने खुद निकाल लिया, अल्फा 2 आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने सारी कंडीशंस रखी और इसके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है, वाई एक्स से निकाल लिया। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स और हैं जो मैं यहाँ समझा देता हूँ। क्यू इज इक्वल्स टू 97, अल्फा इज इक्वल्स टू 5, एक्स इज इक्वल्स टू 36, ये हमें गिवन है। हमें इसमें बोला हुआ है कि भाई वाई ए निकालो, वाई बी निकालो और ये सारी चीज़ें निकालो, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, वाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स से फॉर्मूला लगाया क्यू मॉड, सही है, इससे हमने वाई ए निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, जिसकी पावर बड़ी हो, इसका अगर हम मॉड लेंगे ना कैलकुलेटर से, मैं कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूँ, तो उसका मॉड आएगा ही नहीं, 5 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 97, ठीक है। अभी देखो पावर में आ रही है ना, तो इससे ऐसे जो भी कंडीशन होगी ना जिसके अंदर हमारे पास मॉड नहीं निकल रहा होगा, तो उसका मॉड निकालने का तरीका ये है। अच्छा, अब जो मतलब इसका निकालने का तरीका क्या है, 36 है ना, 36 को हमने क्या करा, पावर में ले लिया, 36 को हमने ले लिया, पावर को जो थे उसको हमने इस तरीके से ले लिया, उसको हम 2 से जो है वो क्या कहते हैं एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 बाइनरी एलसीएम लेंगे, बाइनरी एलसीएम में क्या होगा भाई, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 1 बचा, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2। अब ये आ गई कंडीशन 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है, हमने लिख दिया 1 0 0 1 0 0। अब बाइनरी में क्या होता है, यहाँ से नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5, सही है। अच्छा, अब हमने पावर को तो यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी 97 यूज़ नहीं हुआ है, और क्या यूज़ नहीं हुआ है,
5 यूज़ नहीं हुआ है। तो जब ये लिख लिया ना हमने, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और जो हाईएस्ट पावर होगी ना वहाँ तक का टेबल बनाएंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये बना लिया। अभी इतना काम कर लिया सबसे पहले। सही है, ये मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया भाई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद हमने 36 की पावर तो यूज़ कर लिया, 5 यूज़ नहीं बना, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मॉड 97। ठीक है, इसके बाद अब जो 5 सबसे पहला 5 था ना, तो हमने 5 यहाँ लिख लेंगे। 5 5 मल्टीप्लाई 5 मॉड 97, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 97। तो क्या आंसर आया हमारे पास 25। तो 25 हम यहाँ लिख लेंगे और फिर 25 मल्टीप्लाई 25 मॉड 97। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 97। ठीक है, तो क्या आंसर आया 43। तो 43 हम यहाँ लिख लेंगे, फिर 43 मल्टीप्लाई 43 इक्वल्स टू 97, 6 आया। इस तरीके से सारे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे 35। अच्छा, अब ये काटा हुआ किस तरीके से, अब जिन जिन बिट्स पे जीरो है ना वो वाली टर्म्स काट देंगे। जैसे जीरो बिट पे जीरो था, 0 बिट पे जीरो काट दिया। 1 बिट पे जीरो था, ये भी काट दिया। 2 पे 1 था, उसको रहने दिया। 3 बिट पे जीरो था, काट दिए। 4 बिट पे जीरो था, काट दिए। ठीक है, 5 बचा। अब 43 और 35 बचा ना, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 35 मॉड 97 करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा रियल आंसर होगा। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 97। ठीक है, 50। तो ये आ गया 50 वाई ऑफ ए। ये इसी तरीके से हम एक्स ऑफ वाई ऑफ बी निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हमें दो ही चीज़ें गिवन निकालनी थी। सही है। इसी की एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। वाई बी हमें गिवन है और के एस गिवन है। ओ के एस निकालना है, वाई बी हमें गिवन है, के एस निकालना है। के एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू वाई बी गिवन है ना, वाई बी एक्स ए मॉड ऑफ क्यू है। वाई बी 3 रखा, सही है। एक्स ए हमने एक्स ए भी इसके अंदर हमें गिवन होगा, एक्स ए इसके अंदर हमें गिवन होगा। ये तो हम एक्स बल्कि एक्स ए ये रहा, एक्स ए ये वाला कहा हुआ है कि इसी वाले क्वेश्चन का यूज़ कर लें। यहाँ पे एरो डाला, एक्स ए बोला हुआ है कि इसी क्वेश्चन का यूज़ कर ले। तो एक्स ए हमारे पास 6 था, ये इससे हमने के एस निकाल लिया। ठीक है। अच्छा भाई, एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें अल्फा गिवन है, क्यू गिवन है, वाई ए गिवन है, वाई बी गिवन है, एक्स ए और के एस निकालना है। ठीक है, सही है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया भाई, हमने निकाल लिया एक्स ए निकाल लिया। एक्स ए निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज़ करा, वाई इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स बी। ठीक है, तो ये हमने खुद चेक करते रहेंगे कि भाई ये किसके बराबर हो सकता है। एक्स ए खुद भी चेक कर सकते हैं, वरना फिर वॉल एल्गोरिथम लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो भाई हम चेक कर लेंगे भाई ये किसके बराबर होता है। 7 की पावर मॉड ऑफ 13। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक करके दिखाया। 7 मतलब मॉड अगर 13 करें तो 7 आता है, 7 की पावर 2 मॉड 13 करें तो 10 आता है, 7 की पावर 3 मॉड 13 करें तो 5 आता है। तो हमने पता लिया भाई एक्स ए 3 हो। अब के एस निकालने का वहाँ पे पीछे फॉर्मूला था, उससे कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डेफी-एल्मन एल्गोरिथम अपना कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं DSA एल्गोरिथम। DSA क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। असल में इसका जो काम होता है ना वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे नहीं होता। इनका ये जो डिपेंड करता है ना, इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वो SHA-1 पर डिपेंड करती है। बेसिकली ये हमें प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिपीटिशन। ठीक है, मतलब कि जैसे कि इंटीग्रिटी में कोई डेटा चेंज तो नहीं है, ये मतलब जो है कि ये डेटा मेरे पास अपने एक्चुअल यूज़र से ही आया, मतलब किसी ऑथेंटिक यूज़र से ही आया या नहीं, ये चेक करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट एन attachment to any piece of electronic info. Electronic info is your PDF और electronic कुछ भी electronic email वगैरह ये सब ये electronic मतलब है, which represent that content of document or identity to the originator of that document uniquely. originator मतलब कि जिस जहाँ से आया है उसकी सही identity है या नहीं। ठीक है, what is digital signature? Hash value of a message when encrypted with private key of a person in this digital sign. ठीक है, digital sign ये basically ये digital sign provide करता है कि भाई ये सही जगह से आया है नहीं on that electronic। ठीक है, YDS टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे मैंने बता दी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, प्राइवेट की रिक्वायर्ड होती है, पब्लिक की रिक्वायर्ड होती है, डिजिटल DS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अब मैसेज अगर ए यूज़र ने मैसेज सेंड किया है बी को, तो बी है सर्टिफिकेट टू क्लेम दैट, बी के पास ऐसे कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो क्लेम कर सके कि भाई ए ने मुझे मैसेज भेजा है। ठीक है, ये चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा भाई, पर्पज़ क्या है इसका, साइनर ऑथेंटिकेशन है कि भाई सही जगह से आया नहीं आया, मैसेज आपका सिक्योर है एक तरीके से, नॉन रिपीटिशन कोई गलत बंदा मैसेज नहीं कर सकता, इंटीग्रिटी कि भाई कोई मैसेज जो है ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, DSS क्या है, DSS मेक्स यूज ऑफ द SHA जो मैंने बताया था कि भाई SHA को ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की इनक्रिप्ट करता है, इंडिक्रिप्ट तो नहीं होता, खैर ये SHA एंड प्रेजेंट अ न्यू सिग्नेचर टेक्निक कॉल्ड DSA। ठीक है, DSS अप्रोच किसने बनाया भाई, ये लिखा हुआ है कि भाई DSA यूजेस एल्गोरिथम दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ओनली डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अच्छा ये DSS अप्रोच है। ये अगर मैं ऐसे समझाऊंगा थोड़ा मुश्किल होगा, अगर मैं यहाँ पे समझा दूंगा ना तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, जनरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है,
उसके बाद क्या है, जनरेशन ऑफ सिग्नेचर और वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर। ये थ्योरी में देखोगे ना बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छा भाई, इसको सबसे पहले चलते हैं क्या होता है जनरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की के अंदर हम वही वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे क्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, क्यू नंबर चूज़ करना होगा। ठीक है, या ये क्यू गिवन होगा। ठीक है, अच्छा क्यू क्या, मैं लेंथ गिवन है, लेंथ पता है कि भाई 160 बिट का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पी क्या हो सकता है हमारे पास, पी जो है वो 512 से लेके 1024 बिट तक हो सकता है। ठीक है, और सच दैट पी माइनस वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू प्राइम मॉड्यूल्स। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमें गिवन होगा। चूज एन इंटीजर जी सच दैट वन लेस देन जी लेस देन पी। ये सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें जो चीज़ें गिवन होंगी वो क्या होगा, पी क्यू जी हमें गिवन होगा। ठीक है, इससे हम वाई और एक्स निकालेंगे। सही है, तो अब वाई और एक्स निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ पी। ठीक है, और एक्स जो हम खुद चूज़ कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू p माइनस वन। जैसे यहाँ पे अल्फा चूज़ कर रहे थे ना डेफी एलिमेंट में, इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स चूज़ कर रहे हैं 1 से p माइनस वन तक। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि अब आगे बताता हूँ किस तरह होंगी। ठीक है, अच्छा भाई, ये जनरेशन ऑफ सिग्नेचर, जब हमारे पास पी क्यू जी गिवन होगा, वाई और एक्स निकाल लेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है भाई, मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग हैश वैल्यू SHA-1। ठीक है, ये इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई जो हमारा मैसेज डाइजेस्ट होगा, मतलब कि मैसेज का जो इंक्रिप्शन फॉर्म बनेगी वो किससे बनेगी, SHA-1 के जरिए बनेगी। तो इसके बाद क्या, जनरेट अ रैंडम नंबर के। अब ये के हमें खुद चूज़ करना है, के मस्ट बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज एंड नेवर बी रीयूज। ठीक है, के का बोला भाई, के जो है वो वन टाइम यूज़ होगा सिर्फ। ठीक है, और ये के हम खुद चूज़ कर रहे होंगे। अब ये किस बेस पे चूज़ कर रहे होंगे, ये आगे बोल दिया इसने भाई। उसके बाद जब के आप कोई भी चूज़ कर लो, लेट सपोज कि हमें क्यू गिवन है 23, तो सही है, हम के जो है इससे छोटा कोई भी चूज़ कर सकते हैं, 4 चूज़ कर लें, 2 चूज़ कर लें, 3 चूज़ कर लें, 11 चूज़ कर लें, कुछ भी चूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या बोला भाई, आर निकालना है हमें। आर कैसे निकलेगा, जी की पावर के, जी हमें यहाँ गिवन होगा, जी की पावर के जो हमने चूज़ किया मॉड ऑफ पी हमें गिवन होगा पी। उसके बाद दोबारा उसका मॉड ऑफ क्यू करेंगे। अगर ये सब कुछ करने के बाद आर जीरो आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये कि आपने के गलत सेलेक्ट किया, तो के को आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अगर आर जीरो नहीं आ रहा तो फिर बेहतरीन है, उसके बाद आगे चले आएंगे। आगे फिर हम निकालेंगे आई। अब आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, के डॉट आई मॉड क्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, जो हमने के चूज़ किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई हम निकाल रहे हैं मॉड ऑफ क्यू हमें गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन के इससे क्या निकल जाएगा, हमारे पास आई निकल जाएगा। अब आई निकल जाएगा, आई निकलने के बाद हम ये कंप्यूट करेंगे, एस इज इक्वल टू आई ये वाला मल्टीप्लाई बाय एच क्या होगा हमारे पास, एच होगा हमारे पास क्या कहते हैं, डाइजेस्ट मैसेज। ठीक है, एच हमारे पास वो होगा प्लस आर क्या होगा, आर जो हमने यहाँ पे निकाला है और एक्स जो हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। ठीक, जो बल्कि एक्स जो यहाँ से हमने निकाला है। ठीक है, मॉड ऑफ क्यू। अगर इसका आंसर जीरो आ रहा है ना, तो फिर इसका मतलब ये कि हमने के अपना गलत सेलेक्ट किया, तो हमें ये काम दोबारा करना पड़ेगा अंटिल कि हमारे पास आर भी जीरो से बड़ी कोई वैल्यू है और एस भी हमारे पास जीरो से बड़ी कोई वैल्यू है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, 3 चीज़ें निकाली है, आर निकाला है, आई निकाला है और एस निकाला है, और के हमने खुद चूज़ किया कि कोई भी रैंडम नंबर है। ठीक है, तो हमें इन पूरे पेज में से सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें निकालनी है। 5 चीज़ें भी, बल्कि 5 भी नहीं, 4 चीज़ें निकालनी है। एक्स हम खुद चूज़ करेंगे। ठीक है, वाई यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, के चूज़ क्या है। ठीक है, 2 चीज़ें चूज़ करनी है, एक एक्स चूज़ करना है, एक के चूज़ करना है। ठीक है, वाई हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आई हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और एस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो 1 2 3 4 चीज़ें निकाली हैं और 2 चीज़ें हमने चूज़ करी हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ और, इसके 3 स्टेप्स थे ना। पहला तो हमने पहले फॉर्मूला से ये निकाल लिया, दूसरे स्टेप में हमने ये 3 चीज़ें निकाल ली। अब तीसरे स्टेप के साथ चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर। वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर में क्या है, जनरेट मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग SHA-1। ठीक है, वो ये तो वही काम हो जाएगा। उसके बाद क्या हमें उसमें बोला है डब्ल्यू निकालो। डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, SW मॉड क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद U1 निकालना है, U2 निकालना है और V निकालना है। U1 का फॉर्मूला क्या है, मैसेज मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, जो डब्ल्यू ऊपर निकाला उसका मॉड ऑफ क्यू ले लेंगे। U2 क्या है, आर जो हमने पीछे निकाला था। ठीक है, और डब्ल्यू जो यहाँ से निकाला है मॉड ऑफ क्यू जो हमें गिवन होगा वी। ये 3 वी जो है जी हमें वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जी हमें गिवन है, उसकी पावर यू, वाई की पावर U2। ठीक है, मॉड ऑफ क्यू, इससे हमारे पास वी आ जाएगा। अगर वी और आर बराबर है, इसका मतलब ये कि भाई ये सही, हमारा एल्गोरिथम सही चला है। अच्छा, अब इसके हम आया था एग्जाम्पल पे। लेट्स सपोज हमें पी गिवन है, क्यू गिवन है, जी गिवन है, एच गिवन है। पी इज इक्वल्स टू 47, इसको एच का हो या एच ऑफ एम का हो। ठीक है, एच मतलब हैश वैल्यू और एच एम मतलब हैश वैल्यू ऑफ मैसेज, एक ही बात है। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू 47, क्यू इज इक्वल्स टू 23, जी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू 2। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हमें, जैसे कि मैंने पीछे बताया क्या क्या करना है, सबसे पहले एक्स चूज़ करना है, एक्स चूज़ करके वाई निकालना है सबसे पहले स्टेप में।
ये पहला स्टेप करते हैं। स्टेप 1 में क्या करा हमने, चूजिंग, मैंने बोला भाई हमारे पास क्यू था 23, हमने बोला एक्स हम 17 रखेंगे। एक्स 17 रखा, क्यों रखा भाई, लेस देन क्यू होना चाहिए, क्योंकि एक्स में हमने बोला हुआ है कि भाई हमेशा लेस देन क्यू होगा। हमने भाई क्या करा, एक्स इक्वस टू 17 रखा, वाई इज इक्वस टू जी की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगाया, वाई इक्वस टू जी की पावर एक्स मॉड ऑफ पी, वाई इज इक्वस टू जी की पावर एक्स मॉड ऑफ क्यू से फॉर्मूला लगाया हमने, वाई निकाल लिया, वाई इज इक्वस टू 36। ये स्टेप 1 में सिर्फ इतना काम करना था, ये इतनी बड़ी कंडीशन थी, इसमें सिर्फ एक काम करना था। अब ये स्टेप 2 पे आ गया। स्टेप 2 पे आ गया, स्टेप 2 में क्या करना था, के जो हमें चूज़ करना है, ठीक है, हमने के चूज़ कर लिया, के चूज़ करने के बाद आर, ये वाला फॉर्मूला लगाया, आर निकाल लिया इससे, ठीक है, आर वाला फॉर्मूला लगा के आर निकाल लिया। इत्तेफाक से हमारा आर जो है वो 0 नहीं आया, तो हमने बोलिया भाई हमारा अभी तक के सही है। उसके बाद हमने क्या करा, आई निकाल लिया। आई निकालने के लिए के आई मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया -9 आया था, -9 प्लस 23 किया 14 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, आई हमारे पास क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। ऑल्सो प्रूफ भी हो गया कि भाई जब हमारे पास ये 14 आया तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि भाई जब 5 मल्टीप्लाई 14 मॉड 23 करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आई भी आ गया। अब आई आने के बाद हमने एस निकाल लिया, एस हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, हमारा एस भी जो है वो 8 आ गया। अगर यहाँ पे एस 0 आ जाता ना तो हमें यहाँ से दोबारा काम करना पड़ता अपना यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमारा आर भी हमेशा हमारा जो है वो बड़ा होना चाहिए, सही है, आर भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और एस भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये हो गया, ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में हम आए, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एस डब्ल्यू मॉड क्यू इज इक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है, एस डब्ल्यू मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। हमने वही वाला जो ऊपर काम जिस तरीके से हमने डब्ल्यू निकाला था, वो आई निकाला था, उस तरीके से हम डब्ल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू हमने निकाल लिया, हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया 1 2 3, ठीक है, यू इज इक्वल टू एच ऑफ एम डब्ल्यू, एच ऑफ एम हमें गिवन, एच हमें 2 गिवन था, रख दिया, डब्ल्यू हमने ऊपर निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मॉड 23 6 आ गया। यू ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करा, आर डब्ल्यू मॉड ऑफ क्यू, आर हमने यहाँ पे 9, आर हमने 9 निकाला था, 9 रख दिया, डब्ल्यू हमने ऊपर निकाला था 3, 9 मल्टीप्लाई 3 27 मॉड 23 4 आ गया। उसके हमने इस वाले फॉर्मूले में रखा, अब इस वाले फॉर्मूले में रखा जी u1 डॉट u2 वाई की पावर u2 मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q, ये 2 की पावर 6 36 की पावर 4 मॉड ऑफ 47 मॉड ऑफ 23। अच्छा, अब ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको अगर हम कैलकुलेटर सॉल्व करें, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके कहता हूँ तो ये सॉल्व होगी नहीं। 2 की पावर 6, ठीक है, 36 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 47, सही है, सब भी मल्टीप्लाई लगा, तो ये देखो ये सॉल्व हो नहीं रही, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला तरीका होता है, इसको खोल के लिखते हमने, इस सिर्फ और इसको जो ना इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 6 मॉड 47, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 4 मॉड 47 और इसके बाद दोबारा अगेन मॉड 47, तो इसको हम इस तरह लिख दिया। अब हम 2 की पावर 6 का मॉड 47 लेते हैं, तो 2 की पावर 6 का मॉड 47 लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 17, हमने 17 लिख दिया। अब 36 की पावर 4 मॉड 17 करता हूँ, 36 की पावर 4, ठीक है, मॉड 47, तो ये हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमने क्या करा, 36 की मॉड 47 के लिए ये वाला कंडीशन जो मैंने डेफी-हेल्मन बताया था, सेम वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, डेफी-हेल्मन, सही, ये वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने इस पर लगाई, सही, एक दफ़ा करके दिखा दो कि पावर जो है वो ऊपर जाती है, पावर का हम बोलते हैं बाइनरी एलसीएम, पावर 2 to the 4 2 1 2 और 0, ठीक है, तो ये 0 1 2 की पैडिंग कर ली, वो कर ली, क्या कहते हैं, नंबरिंग कर ली, 0 1 2 लिख दिया। ये अब 36 मॉड 47 था ना, तो 36 मल्टीप्लाई 36 मॉड 47, 36 इधर आया, इसका आंसर आया 27 यहाँ लिखा, 27 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 47, तो ये इसका आंसर आया 24 यहाँ लिखा। जिन जिन बिट पर 0 था वो बिट कट जाती है, 0 वाली कट गई, 0 वाली कट गई, ये 0 कट गई, 1 बचा 24, तो इसका आंसर क्या हो गया 24, सही है। इस पूरे का आंसर क्या आया 17, इस पूरे का आंसर क्या आया 24, सही है, मॉड ऑफ 47 लिखा, 17 मल्टीप्लाई 24 17 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू दिस मॉड ऑफ 47 32, ठीक है, 32 आ गया। मॉड ऑफ 23 ये वाला है, मॉड ऑफ 23 ये वाला है, यहाँ से लिखा 32 मॉड 23, आंसर आ गया 9, ठीक है, तो हमने लिख दिया v इक्वल टू 9। अच्छा, अब इसकी जो कंडीशन थी प्रूव होने की, वो क्या कंडीशन थी, इफ़ v इक्वल टू आर साइन इज वैलिड, ठीक है, तो हमारे पास देखो v क्या आया 9 के बराबर आया, और r हम यहाँ पे निकाल चुके थे पहले ही, तो वहाँ पर r भी नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये कि भाई ये वेरीफाइड हो गया, सही है। तो ये था हमारा DSA, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम।